नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट अपडेट्स चैनल पर। गाइस, जैसे कि हम कोई भी वीडियो देते हैं उसके नेक्स्ट डे पे उसका दिया गया स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टॉक कैसे परफॉर्म किया। पहला स्टॉक JSW, जैसे कि JSW में हमने बताया था 1180 को टच करने के बाद मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है और मार्केट ने 1180 टच नहीं किया तो इस वजह से हमें एंट्री नहीं मिला। और देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में भी वही सेम चीज़ हुआ। जैसे कि हमने बताया था कि कोई डाउन साइड मूवमेंट के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड तो मतलब बन रहा था, बट एग्जैक्टली परफेक्ट ट्रेड बना नहीं। 245 में एक रिवर्सल कैंडल बना एंड EMA 820 के आसपास ही था, तो इस वजह से हमें वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिला। बेसिकली यहाँ पे चांसेस नहीं बना तो उस वजह से एंट्री नहीं मिला। नेक्स्ट स्टॉक अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक चांस बन रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट का ओपनिंग पॉइंट से ऊपर अगर मार्केट रहता है, वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बियरिश एनगल्फ दिखाया, देन वहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। मार्केट 3500 पे ओपन हुआ, 35,502 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर चलता गया, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। उसके ऊपर मतलब अगर रिवर्सल कैंडल लेता है आप एंटर कर सकते हैं। 5 मिनट्स का कैंडल अगर आप चेक करेंगे, 10:20 के आसपास हमें ट्रेड मिल गया एंड ये ट्रेड जो भी टारगेट हमें अचीव करवाया, 10:40 के आसपास ही टारगेट हमारा अचीव हो गया इस पे। नेक्स्ट स्टॉक हमने बताया था LNT में। गाइस, वैसे हमें कोई परफेक्ट सिनारियो मतलब नहीं मिला नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एंट्री किया गया है एंड जो उस पर एग्जिट लिया गया है मार्केट से वो प्रॉफिट में लिया गया है, लेकिन टारगेट 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। 15 मिनट्स का अगर कैंडल देखेंगे, जैसे कि गाइस मैंने बताया था, कोई रिवर्सल कैंडल या कुछ भी कैंडल आपको पर्टिकुलर लगता है आपको डाउन साइड मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमें 10:45 11 ओ क्लॉक के आसपास एक रिवर्सल कैंडल बना दिया बियरिश एनगल्फ का, बट हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया 1:2 के हिसाब से। मार्केट फिर से रिवर्स चला गया। जैसे कि मैंने बताया था, आपको जल्दी एग्जिट करना होता है। प्रॉफिट में यहाँ पे ट्रेड क्लोज हुआ है, बट टारगेट अचीव नहीं हुआ इस पे। आज के डेट पे हमें 2 ट्रेड मिला एंड एक में परफेक्ट टारगेट अचीव करवा दिया और एक ने हमें प्रॉफिट तो दिलवाया लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। गाइज, डिस्कस करते हैं 17 अक्टूबर 2025 में कौन कौन सा स्टॉक इंट्राडे फोकस स्टॉक लिस्ट में रह सकता है। पहला स्टॉक टाटा पावर। गाइस, टाटा पावर में एक नेगेटिव साइड बनता हुआ दिख रहा है, मतलब आपका एक डाउन साइड मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा। अगर आप डे की कैंडल की बात करेंगे, डे की कैंडल में आइदर ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल या फिर एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको कुछ कैंडल मिल सकता है डे की कैंडल में। लेकिन अगर कोई ट्रेड प्लान करना पड़ेगा मार्केट ओपन होने के बाद, ध्यान रहे, मार्केट ओपन होने के बाद डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड लीजिए। ऐसा हो सकता है मार्केट ऊपर जाके रिवर्सल कैंडल दे या फिर मार्केट गिरता ही जाए, वहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल। अगर ऊपर जाता है तो रिवर्सल कैंडल, और डायरेक्ट अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता, रिवर्सल कैंडल नहीं मिलता, मार्केट नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे आपको कंटिन्यूस पैटर्न में आपको कोई भी इनसाइड कैंडल ढूंढना पड़ेगा ट्रेड में एंटर करने के लिए। लेकिन गाइस, ध्यान रहे, आपको हमेशा कोई भी ट्रेड में एंटर करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करिए। गाइस, डिस्कस करते हैं 17 अक्टूबर 2025 में कौन कौन सा स्टॉक इंट्राडे फोकस स्टॉक लिस्ट में रह सकता है। पहला स्टॉक टाटा पावर। गाइस, टाटा पावर में एक डाउन साइड मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट ओपन होने के बाद चांसेस है डे की कैंडल में ये कोई शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल खड़ा कर सकता है या फिर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल खड़ा कर सकता है मार्केट। लेकिन अगर कोई भी ट्रेड आपको प्लान करना है तो उसके लिए मार्केट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है देन वहाँ पे आपको कोई रिवर्सल कैंडल देखना पड़ेगा बियरिश एनगल्फ का। देन वहाँ पे अगर मिल गया देन डाउन साइड मूवमेंट के लिए एंट्री करना पड़ेगा। और ना अगर कंटिन्यूस पैटर्न मिल रहा है, कोई इनसाइड कैंडल में आप एंट्री कर सकते हैं डाउन साइड मूवमेंट के लिए, या फिर कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं जो आपको पहले से सक्सेस प्रोवाइड किया हो डाउन साइड मूवमेंट के लिए, उस पर आप प्लान कर सकते हैं ट्रेड। गाइज, नेक्स्ट स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। गाइज, यहाँ पे भी एक डाउन साइड मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है।
डे की कैंडल में। सो अगर कोई भी ट्रेड आप प्लान करेंगे तो डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करेंगे। मार्केट ओपन होने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा है एक ऊपर जाके रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल खड़ा कर सकते हैं, देन वहाँ पे आपको डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर वैसा भी नहीं मिल रहा है, कोई भी स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो इनसाइड कैंडल हो, चाहे आपका कोई भी स्ट्रेटेजी हो जो पहले से आपको डाउन साइड मूवमेंट के लिए सक्सेस प्रोवाइड किया हो, तो उस तरह का कैंडल में कुछ प्लान कर सकते हो, उस तरह का कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे बजाज फिनसर्व में भी चांस बन रहा है एक डाउन साइड मूवमेंट के लिए। सो मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे भी वही सेम चांस है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाए, ऐसा भी हो सकता है जाए। अगर गया तो अच्छी बात है, आपको रिवर्सल कैंडल मिल जाएगा ऊपर जाएगा तो। अगर नहीं गया तो आपको इनसाइड कैंडल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही कोई ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही प्लान करना पड़ेगा। गाइज नेक्स्ट स्टॉक ग्रासिम। गाइज ग्रासिम में चांसेस बहुत कम है ट्रेड मिलने का, लेकिन ऐसा भी है मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। सो अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो डाउन साइड मूवमेंट के लिए प्लान करेंगे। हालांकि बहुत दूर है मार्केट, मतलब ओपन होने के बाद मार्केट को एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा 2897 को टच करने के लिए। वहाँ पे टच किया 2897 को मार्केट, देन वहाँ पे आपको रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है उसके ऊपर भी जा सकता है 2909 या 10 तक भी जा सकता है, या फिर 14 तक भी जा सकता है। वहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड मूवमेंट के लिए। वो किसी भी तरह का कन्फर्मेशन मिले डाउन साइड मूवमेंट के लिए, कोई भी तरह का आपको स्ट्रैटेजी मिले, लेकिन सिर्फ डाउन साइड मूवमेंट के लिए और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, देन आपको स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करना पड़ेगा। गाइज नेक्स्ट स्टॉक HDFC बैंक। सो गाइज HDFC बैंक में भी एक ऐसा ही पैटर्न बन रहा है डाउन साइड मूवमेंट के लिए। सो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद 5 या 15 मिनट्स के कैंडल या 5 मिनट्स के कैंडल में एक डोजी कैंडल खड़ा करेगा, देन वहाँ से मार्केट गिरता जाएगा। तो वहाँ पे आपको प्लान करना पड़ेगा कोई डाउन साइड मूवमेंट के लिए इनसाइड कैंडल। और एक चीज़, मार्केट जब ओपन होता है, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर ओपन हुआ, देन आप रिवर्सल कैंडल प्लान करिए। ध्यान रखिए, अगर ओपनिंग पॉइंट से ऊपर है मार्केट, देन रिवर्सल कैंडल प्लान करना होगा इसमें, वरना नहीं। अगर नीचे है तो आपको इनसाइड कैंडल प्लान करना पड़ेगा, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपको सक्सेस प्रोवाइड किया हो डाउन साइड मूवमेंट के लिए। गाइज नेक्स्ट स्टॉक ICICI बैंक। गाइज इवन ICICI बैंक में एक नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब अगर आप डे की कैंडल चेक करेंगे, डे में एक नेगेटिव टाइप ऑफ कैंडल खड़ा कर सकता है मार्केट, डायरेक्ट इस तरह का कुछ कैंडल खड़ा कर सकता है। तो वहाँ पे अगर कोई ट्रेड प्लान करना पड़ेगा डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। एंड हाँ, यहाँ पे भी वही सेम रूल लागू होता है। ओपनिंग पॉइंट से मार्केट ऊपर है तो आपको रिवर्सल कैंडल ढूंढना पड़ेगा बियरिश एनगल्फ का, उस पर डाउन साइड मूवमेंट के लिए एंट्री करना पड़ेगा। अगर ओपनिंग पॉइंट से नीचे है तो आपको डाउन साइड मूवमेंट के लिए कोई इनसाइड कैंडल ढूंढना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा जो आपको हमेशा सक्सेस प्रोवाइड किया हो डाउन साइड मूवमेंट के लिए। सो गाइज नेक्स्ट स्टॉक विप्रो लिमिटेड। गाइज इवन विप्रो में भी अगर आप देखेंगे एक डाउन साइड का कैंडल बनता हुआ दिख रहा है डे के कैंडल में। सो अगर आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना पड़ेगा तो नेगेटिव साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे गाइज, यहाँ पे एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 255। जब तक मार्केट 255 को टच नहीं किया है तब तक आपको मार्केट में एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, मार्केट ओपन होके चांसेस है बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगा, वहाँ से रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल खड़ा करेगा, देन वहाँ से आप नेगेटिव साइड के लिए कोई भी ट्रेड प्लान कर पाएंगे, चाहे किसी भी तरह का कैंडल मिले। आपको हर एक कैंडल ऐसे चूज़ करना पड़ेगा जो पहले सक्सेस प्रोवाइड किया हो, उस पर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, उस पैटर्न के साथ, उस स्ट्रैटेजी के साथ आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड मूवमेंट के लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नए स्टॉक्स के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।